सुनो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में मैं प्रियंका आपका दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, बल्कि कुछ सिखाने के लिए होती हैं। यहाँ मिलेगी आपको भक्ति की कहानियाँ, माता पिता का प्रेम, संस्कार और जीवन की छोटी छोटी सीख। तो अगर आपको कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं लेकर चलती हूँ आपको कहानियों की दुनिया में। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। प्रिय भक्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। आज की ये रात निराकार से साकार होने की रात है। ये रात प्रकाश और शांति की रात है। जब सारा संसार सो रहा होता है, तब महादेव के भक्त अपनी आंखें मूंद कर उनके ध्यान में लीन होते हैं, क्योंकि काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का उत्सव है। आज के दिन ही भोलेनाथ ने विष पान कर संसार की रक्षा की थी और इसी रात महादेव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। आइए इस पावन दिन पर अपनी आत्मा को शुद्ध करें, अपने मन को पवित्र करें, बेलपत्र, दूध और जल की धारा के साथ भोले भंडारी को नमन करें। आज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा और चंदन अर्पित करें। अपनी पूजा में ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें, क्योंकि ये मंत्र हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए महाशिवरात्रि पर्व से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर और शिक्षा देने वाली कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं शिव भक्ति की ये अनोखी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास का स्वभाव बहुत कठोर था। वे अपनी बहू को तरह तरह के दुख देती रहती थी। बहू बहुत सीधी साधी और सहनशील थी। वे चुपचाप अपनी सास के अत्याचार सहती रहती थी। एक दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व आया। बहू भगवान शिव की परम भक्त थी। उसने पूरे श्रद्धा भाव से शिवरात्रि का व्रत रखा। गांव में चारों ओर उत्सव का माहौल था। पड़ोस की स्त्रियां पकवान बना रही थी, सच सवर कर मंदिर जाने की तैयारियां कर रही थी। बहू भी मंदिर जाने के लिए तैयार होकर अपनी सास के पास पहुंची और बोली, माता जी, आज शिवरात्रि है। मैं शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए मंदिर जा रही हूँ। ये सुनते ही सास गुस्से में बोली, मंदिर जाके क्या करेगी? भगवान क्या तुझे खाने को दे देगा? खेत में देख, कौवे और चिड़ियों ने फसल नष्ट करके रखी हुई है। जा खेतों की रखवाली कर। बेचारी बहू क्या करती? वह मन ही मन दुखी होकर खेतों की ओर चल पड़ती है। रास्ते में उसने देखा कि गांव की सारी स्त्रियां मंदिर की ओर जा रही हैं सज संवर कर। ये देखकर तो उसका दिल भर आया और खेत में पहुंचते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने हाथ जोड़ के शिव भगवान से प्रार्थना की और बोली, हे भगवान, मुझे आज अपनी पूजा करने का अवसर प्रदान करें। उधर कैलाश में माता पार्वती और भगवान शिव ये सब देख रहे थे। माता पार्वती से बहू का दुख देखा नहीं गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, देखिए आपकी भक्त किस पीड़ा में है। और तभी भगवान शिव और माता पार्वती सेठ और सेठानी का रूप धारण कर बहू के पास पहुंचे और बोले, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या कष्ट है? बहू बोली, आज शिवरात्रि का सबसे बड़ा व्रत है। गांव की सभी स्त्रियां पूजा कर रही हैं और मेरी सास ने मुझे खेत में चिड़िया उड़ाने भेज दिया है। मैं आज के दिन भी भोलेनाथ की पूजा नहीं कर पा रही हूँ। बहू की ये बात सुनकर भगवान शिव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बहू को आशीर्वाद दिया, ढेर सारा धन दिया और कहा, बेटी तुम घर जाओ और मन से अपनी पूजा करो। तुम्हारे खेतों की देखभाल हम करेंगे। बहू बहुत प्रसन्न हुई और दौड़ के घर आ गई।
वे घर में बैठ के पूरे मन से शिव की पूजा करने लगी। सास ने जैसे ही बहू को देखा तो उसने पूछा, तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गई है? बहू ने सेठ सेठानी की सारी बात सास को बता दी। सास ये सुनते ही खेतों की ओर दौड़ पड़ी। वहां जाकर उसने जो देखा, वह देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। खेतों में फसल की जगह हीरे मोती लहरा रहे थे। सास ने बहू से इसका कारण पूछा। बहू ने भोलेनाथ की कृपा की पूरी बात बता दी। ये सुनकर सास के मन में लालच आ गया। वह बोली, अगले साल मैं भी शिवरात्रि का व्रत रखूंगी। अगले वर्ष जब शिवरात्रि आई तो सास ने भी व्रत रखा और वो खेतों में जाकर जोर जोर से रोने लगी। हे शिव भगवान, मेरी पुकार सुनो, मैं बहुत दुख में हूँ। तब भी भगवान शिव और माता पार्वती फिर से सेठ सेठानी के रूप में प्रकट हुए और बोले, तू क्यों रो रही है? सास बोली, मेरी बहू बहुत परेशान करती है। आज मुझे खेतों की रखवाली के लिए भेज दिया है, जबकि मेरा व्रत है। भगवान शिव बोले, तुम घर जाओ, अपना व्रत पूरा करो, खेतों की रखवाली हम करेंगे। सास बोली, लेकिन आपने मुझे कुछ दिया ही नहीं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, घर पहुंचते ही सब मिल जाएगा। जैसे ही सास घर पहुंची, उसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए। वे दर्द से कराहने लगी और बहू को गालियां देने लगी। तब भी भगवान शिव और माता पार्वती अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया, तूने लालच में आकर हमारा व्रत किया, जबकि तेरी बहू ने सच्चे मन और भक्ति से व्रत रखा था। ये सुनते ही सास और बहू दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बहू बोली, प्रभु, मेरी सास को इस पाप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव की कृपा से सास के शरीर के सारे छाले ठीक हो गए। उस दिन से सास का हृदय बदल गया। फिर दोनों सास बहू मिलकर प्रेम और श्रद्धा से भोलेनाथ की पूजा करने लगी। ये थी आज की हमारी महाशिवरात्रि की प्रेरणादायक कथा। चलिए इस महाशिवरात्रि पर हम संकल्प लें कि हम अपने अंदर के अवगुणों को त्याग कर महादेव के प्रेम और करुणा को अपनाएंगे। महाकाल आप सभी को सुख और अच्छी सेहत प्रदान करे। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, कहानियों की इसी दुनिया में।